झारखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का दौर चल रहा है। अफवाहें तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे। लोग कयास लगा रहे हैं कि वो बीजेपी नेताओं से मिलकर नई सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस चर्चा में शामिल बताई जा रही हैं। हेमंत और कल्पना सोरेन के साथ झारखंड के चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार भी 29 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। खबर छन कर आई कि हेमंत और कल्पना ने देर रात बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता से मुलाकात की। वैसे जेएमएम और ना ही बीजेपी की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कुछ भी कंफर्म किया गया है। अब अगर मुलाकात हुई है तो फिर जरूरी बातें भी हुई होंगी और इस गुपचुप मुलाकात से बात निकली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में खिचड़ी पक रही है। बीजेपी के एक सांसद के पहल पर कल्पना इस मुलाकात के लिए तैयार हुई, ऐसा कहा गया है। हेमंत के भरोसेमंद चीफ सेक्रेटरी, जो कभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे, अविनाश कुमार ने भी हेमंत को बीजेपी की लीडरशिप से मुलाकात के लिए राजी किया। 2 दिसंबर को हेमंत को रांची वापस लौटना था, लेकिन वे नहीं लौटे। कहते हैं कि मेल मुलाकात के सिलसिले में अभी और भी कुछ चैप्टर जुड़ने हैं। एक बात और, जिस दिन हेमंत को रांची लौटना था उसी दिन न सिर्फ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई, बल्कि चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के कुछ ठिकानों पर रांची में छापेमारी हो रही थी। लोग गंगवार की शाह से मुलाकात को भी सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखने लगे, पर राज्यपाल गंगवार तो अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने शाह के यहाँ पहुंचे थे। हाँ, जहां तक कहा जाए नरेश केजरीवाल की बात करें तो उस दिन ईडी की टीम ने केजरीवाल के रांची, मुंबई और सूरत समेत 15 जगहों पर एक साथ दबिश दी थी। बताते हैं कि हेमंत सरकार से जुड़े कई लोगों के विदेशों में किए गए इन्वेस्टमेंट की अहम जानकारी इन छापेमारी में मिली है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह सब अभी ही क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस नए सियासी समीकरण के बनने के पीछे की वजह बिहार विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे हैं, जिसके बाद देश में यह माहौल बन रहा है कि एनडीए को हराना बहुत मुश्किल है। वहीं तमाम वादों के बावजूद कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार चुनाव में जेएमएम को एक सीट भी नहीं दी, जिसके चलते जेएमएम की तरफ से कहा गया कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया और सही समय पर इसका हिसाब किताब होगा। तो क्या यही सही समय है? लेकिन समय हो भी तो कहानी कुछ और है, और वो है हेमंत सोरेन पर चल रहे ईडी के केस की। गिरफ्तारी की तलवार झारखंड की आर्थिक कंगाली की जो हाल जेएमएम का है वही बीजेपी का भी है। साल भर पहले चुनाव के बाद से बीजेपी कैंप में घनघोर निराशा है। बीजेपी के एक सांसद का दावा है कि पार्टी के कई नेता जेएमएम जाने को तैयार हैं। पार्टी की हालत यह है कि अपने दम पर वो किसी को भी राज्यसभा नहीं भेज सकती, जबकि अगले साल जून के महीने में झारखंड की राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है। चुनावी राजनीति का उसूल तो यही कहता है कि जो जीतेगा वही सरकार बनाएगा, पर बीजेपी के बारे में लोग कहते हैं कि वो हार कर भी सरकार बना लेती है, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ। तो क्या अगली बारी झारखंड की है, जहां बीजेपी 6 साल से सत्ता से बाहर है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 34 सीटें ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं। बहुमत के लिए जरूरी नंबर है 41। यहां तक पहुंचने के लिए हेमंत को कांग्रेस के 16 विधायकों की जरूरत पड़ रही है। कांग्रेस के सरकार से निकलने की भरपाई बीजेपी से हो सकती है, जिसके पास 21 विधायक हैं। साथ ही बीजेपी के सहयोगियों के पास भी 3 विधायक हैं। मतलब एनडीए के 24 विधायक हेमंत के साथ आते हैं तो उनका नंबर 58 तक पहुंच जाएगा, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर से कहीं ज्यादा होगा। अगर दोनों साथ आते हैं तो हेमंत सोरेन की ईडी वाली फाइल बंद हो सकती। पर तमाम जोड़ घटाओ मेल मिलाप के बाद भी ना तो बीजेपी और ना ही हेमंत सोरेन की तरफ से इस रिश्ते की रजामंदी पर कोई बात कही गई है। हाँ, सोरेन की पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, झारखंड झुकेगा नहीं। किसके सामने झारखंड झुकेगा नहीं और कौन झारखंड को झुका रहा है, ये तो हेमंत सोरेन ही बेहतर बताएंगे। आपको इस उठापटक में क्या लग रहा है, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।